श्री अनुभव महांती। धन्यवाद सर। सर, बदकिस्मती से मुझे अब तक पिता बनने का अवसर तो नहीं मिला है सर, पर आज मैं जिस गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं वो हमारे देश के बच्चों के बारे में है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि थोड़ा सा वक्त अगर मुझे ज़्यादा दे तो बहुत ही गहरी और गंभीर विषय है सर, जिसे हम कहते हैं कि पेरेंटल एलिनेशन। सर, देश में डिवोर्स केसेस जितनी तादाद पर बढ़ती जा रही है उतनी ही तादाद पर बढ़ती जा रही है चाइल्ड कस्टडी के ऊपर जो केसेस चल रही हैं सर, हमारे देश में 408 से ज़्यादा कोर्ट्स हैं जिसमें सर ये केसेस लगातार चल रही हैं और आज तक कोई भी सही नतीजा नतीजा तक नहीं पहुंच पाए सर। पिछले साल कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शेयर्ड पेरेंटिंग इज गुड फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर, पर सर अभी तक देश में किसी भी कोर्ट ने इस पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल दो जजमेंट दिए सर इसके ऊपर में, एक डिवीजन बेंच ने और एक 3 जज बेंच ने, जिसमें सर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी थे। और सर 22 मई 2015 में जब लॉ मिनिस्टर ऑनरेबल श्री सदानंद गौड़ा जी थे, तब लॉ कमीशन रिपोर्ट 257 इन्होंने भी एक रिपोर्ट दिया था फॉर रिफॉर्म्स इन गार्डियनशिप एंड कस्टडी ऑफ चाइल्ड। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जब डिवोर्स की बात आती है, जब आपस में पति पत्नी लड़ने लगते हैं, उस वक्त में सर बच्चे की कस्टडी की जब बात आती है तब कई तरह के फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं जिस पर बच्चों को भी शामिल किया जाता है। और उनमें से एक एलिगेशन ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज एक ऐसा एलिगेशन है जो फेक जब हो और उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है सर, दैट ऑर्डर इटसेल्फ इज अ शेम इन इटसेल्फ। बहुत सामाजिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और बच्चे और उसके पिता या बच्चे उसकी माँ, सर इन लोगों के बीच में बहुत ही गैप क्रिएट हो जाता है। जिंदगी भर के लिए एक स्टिग्मा रहता है, साइकोलॉजिकल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, सर आई एम सेइंग सर इमोशनल स्टिग्मा सर। और सर काउंसलिंग इज मोस्टली डन बाय मैरिज काउंसलर्स हु आर नॉट साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। सर हमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इसमें चाहिए। और सर ऐसा भी होता है कि जब एलिगेशंस फेक प्रूव होते हैं उसके बाद भी बच्चा उसी के कस्टडी में रहते हैं जो फेक एलिगेशंस में इंडल्ज खुद होते हैं। सर, कैन द कस्टडी बी कंटिन्यूड विथ सच एन अब्यूजिव पेरेंट हु हैज कॉज्ड साइकोलॉजिकल harm to the child? Is it not violation of UNCRC, National Charter of Children, India 2003 and Section 75 of Juvenile Justice Act सर खत्म कर रहा हूं सर मैं। सर एज पर सर खत्म कर रहा हूं सर, एक मिनट सर एज पर कंजर्वेशन एस्टिमेट्स वेरियस एलिनेशन स्ट्रेटजीज आर यूज्ड इन 50-70% of all child custody disputes, which means that between 82,000 and 1,32,000 children are alienated from their non-custodial parent every year in India alone. Sir, parental alienation is rapidly becoming an epidemic in India. सर मैं ऐसा ना हो सर, जैसे मैं कुछ दिन पहले भी जब बोलने का मौका मुझे मिला था, मैंने कहा था सर आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, पर ये संसद यही होगा सर। और देश के जो भविष्य, जो बच्चे जब वो इसी संसद में बैठे हो तब ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर अपनी उंगली उठाएं और अपने सवाल खड़े करें कि हम लोग उनके लिए क्यों ऐसा नहीं सोचे, हम लोग सब चुप क्यों बैठे थे। सो मौजूदा सरकार से मुझे इतनी गुजारिश है आपके माध्यम से सर कि ऐसा एक मैंडेटरी लॉ आना चाहिए कि देयर शुड बी शेयर्ड पेरेंटिंग। बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बोथ मदर एंड फादर, पिता और माता दोनों का अधिकार होता है बच्चों के ऊपर और उनके भविष्य को आगे लेने के लिए। इतनी से आपसे सर गुजारिश है और मैं चाहता हूं कि सर मौजूदा सरकार उस पर गौर फरमाए और बहुत जल्दी करे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम सर।